हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर यानी कि सब इंजीनियर की भर्ती कब तक आ सकती है या कब आने वाली है, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। ठीक है, तो इसी बारे पे आज पूरा विषय में बात करेंगे हम कि कौन कौन से विभागों में जो भर्ती आ सकती है, कौन कौन से विभाग में पद खाली हैं और जो परीक्षाएं संभावित कब तक हो सकती हैं। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो जानकारी है काम के लायक वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से मुख्य विभाग ऐसे हैं जहां पर भर्तियां प्रायः आती हैं। तो ठीक है, तो ये थोड़ा जानकारी आप पहले ले लीजिए। तो बता दूं कि आपका जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, आपका एक बहुत बड़ा विभाग है जहां पर वैकेंसियां बहुत निकाली जाती हैं। उसके बाद आपका आता है आपका हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वैकेंसियाँ आती हैं। और उसके बाद आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसको हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग जल निगम संसाधन जिसको बोलते हैं, वो विभाग होता है। और उसके बाद हमारा आता है एक इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट यानी कि पर्यावरण विभाग। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसियाँ मिलती हैं। उसके अलावा आप पता होगा कि पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आपको वैकेंसियाँ मिलती हैं सिविल इंजीनियरिंग के। और उसके अलावा जो हमारा सड़क निर्माण परिवहन विभाग आता है, हाईवे अथॉरिटी, यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग की वो निकलती है वैकेंसी। और उसके बाद हमारा एक आता है डिपार्टमेंट रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि RES डिपार्टमेंट आता है। और साथ ही आपका डिपार्टमेंट आता है नगर निगम वाला, जो कि उसको हम बोलते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पर भी वैकेंसियाँ आती हैं। और उसके अलावा जहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ आती हैं, वो जैसे डिपार्टमेंट आपका हो गया CSEB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी हाउस जो वैकेंसियाँ मिलती हैं। ठीक है, CSPHCL भी आपका वैकेंसी है यहाँ पर भी सिविल की, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने मेंशन जो किया है, यहाँ पर मुख्यतः वैकेंसियाँ सिविल की निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब दोस्तों बता देता हूँ आपको मैं कि छत्तीसगढ़ में जो सब इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होती है उसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है। तो उसको ऑर्गेनाइज कराता है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम जो है वो सब इंजीनियर की परीक्षा का आयोजन कराता है। और जो जो हमारा PSC होता है पब्लिक यूनियन सर्विसेज, वो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसियों को ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी थोड़ा पता होना चाहिए सर इसके बारे में ब्रीफ में, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में इसकी जानकारी दे दी है जिनको पता नहीं होगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से विभाग होते हैं सिविल के और जहाँ पर वैकेंसियाँ प्रायः निकाली जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। और मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं उसके प्रीवियस ईयर में कि अभी तक कब कब जो है जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, तो ये जानना ज़रा ज़रूरी है आपके लिए, तब उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा भी कि कब वैकेंसियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा शॉर्ट नॉलेज ले लें पहले का कब कब पेपर हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा हम उल्टा चलते हैं आज की डेट से। तो आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में PWD और मेडिकल विभाग की कंबाइन भर्ती निकाली गई थी, जहाँ पर सब इंजीनियर की भर्ती जो हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसके और पहले जाएंगे तो आपको याद होगा कि सितंबर 2018 में नगर निगम वाली भर्ती आई थी, जहाँ पर जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ली गई थी सिविल वालों के लिए। ठीक है, और इसी क्रम में बात करते हैं तो दिसंबर 2016 में आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका जूनियर इंजीनियर का भर्ती निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की बात अभी नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग यहाँ पर जूनियर इंजीनियर यानी कि सब इंजीनियर की जो भर्ती कब कब हुई है इससे पहले 10 साल में, हम वो आपको डाटा एक बार दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो 2015 में हाउसिंग बोर्ड की भी भर्तियां ली गई थी। ठीक है, सब इंजीनियर की। और उसके अलावा इसी क्रम में आपको याद होगा तो NRDA रायपुर में जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, जब यहाँ पर नया रायपुर डेवलपमेंट किया जा रहा था तो अथॉरिटी के द्वारा भर्ती निकाला गया था। ठीक है, और इससे पहले बहुत पहले आपको याद है कि RES की भर्तियाँ निकाली गई थी 2011 में। ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसमें। और 2009 में PWD के साथ कंबाइन भर्तियां की गई थी, जहां पर बहुत अधिक वैकेंसियां निकाली गई थी सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो ये सारी जो परीक्षाएं जो हैं वो व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा चुकी हैं आज से 10 सालों में। ठीक है, इसके अलावा एक आध साल में यदि कुछ छूट गया होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा जिसको पता होगा। ठीक है, तो इतनी सारी भर्तियाँ हुई हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि
परीक्षाएं आप लोग पूछ रहे थे कि कब परीक्षाएं अब दोबारा होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों हवा में कुछ बात नहीं करने वाले हैं। आपको मैं एक कॉन्फ़िगर डाटा दिखाऊंगा, ठीक है, जिसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपने एक डाटा यहाँ पर देखा होगा कि जो बहुत ही वो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, कि एक इस तरीके का आपको दिखा देता हूँ मैं। कुछ यहाँ लिखा गया था कि जल संसाधन विभाग में दिनांक 31/12/2020 के आधार पर सीधी भर्ती हेतु जो रिक्त पदों की जानकारी है वो दी गई थी, जो कि विधानसभा के सत्र में, ठीक है, ये जानकारी दिया गया था कि कहाँ कहाँ विभागों में पद खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि एक बहुत बड़ा डाटा सामने आया था कि जो हमारा इस जल विभाग में उप अभियंता इंजीनियर के लिए यहाँ पर लगभग 1300 पद जो हैं वो लगभग खाली थे। ठीक है, केवल केवल सब इंजीनियर के इस विभाग में। ठीक है, तो ये डाटा आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले भी और कई बार देख लिया होगा, तो फिर भी आपको मैं बता दिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ भर्ती के पद खाली थे। और उसके अलावा यदि आपने अपना न्यूज़ पढ़ रहे होंगे आपने, तो आपने एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस किया होगा कि एक पेपर पर मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जो आया था रिपोर्ट कि 26 इंजीनियर रिटायर हुए सिंचाई विभाग ने वापस मांगे अपने ऑफिसर। यानी कि ये जो मीडिया रिपोर्ट दिखाता है कि सिंचाई विभाग में भी, यानी कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी सब इंजीनियर यानी कि इंजीनियर की भर्ती जो है वहाँ पर रिक्त पद खाली हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप यदि आप कहीं भी डिपार्टमेंट में यदि आपके कोई पहचान के होंगे, तो अगर आपने कभी किसी से पूछा होगा तो आपको पता चला होगा कि सारे विभागों में जो जो यहाँ पर सब डिवीज़न है, बिलासपुर सब डिवीज़न, ठीक है, दुर्ग, रायपुर सब डिवीज़न, इस प्रकार जो जो डिवीज़न है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सब इंजीनियरों की जो है पद रिक्त हैं। ठीक है, लेकिन उनको अभी निकाला नहीं गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए आगे बात करते हैं कि 2021-22 में किन किन विभागों में भर्ती आ सकती है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि परीक्षा कब होगी, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ पर भर्ती आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं पहले इसके पहले का आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ कि कब कब परीक्षाएँ आयोजित कराई गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि परीक्षाएँ ये आयोजित कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दे दूँ कि जो भर्तियां हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो हाउसिंग बोर्ड की भर्ती है, ठीक है, देख सकते हैं 2015 में आपकी भर्ती हुई थी। उसके बाद से हाउसिंग बोर्ड में जो है आपके पद नहीं निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड में आपकी लगभग 80 से 100 पोस्ट जो हैं वो सब इंजीनियर के यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए। तो यहाँ पर जो है आपकी जो बात करूँ मैं, तो आपकी हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वो आपकी आ सकती है। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट में लगभग आपके 100 पद मांग चलिए कि आप यहाँ पर इसकी भर्तियाँ जो खाली हैं। ठीक है, और उसके अलावा PWD जो ऐसा डिपार्टमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है प्रायः आप मांग चलिए कि हर 2-3 साल में यहाँ पर भर्तियाँ जो हैं वो निकाली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जरूर पद रिक्त होंगे। ठीक है, इनकी संख्या मैं आपको ऐसा काउंट करके बता नहीं सकता हूँ कि बहुत बड़ा विभाग है तो इसकी जानकारियाँ जो हैं वो सामान्य तौर पर नहीं मिलती हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि PWD डिपार्टमेंट में पद हमेशा रिक्त रहते ही हैं। ठीक है, और उसके अलावा चलिए मैं आपको एक डाटा यहाँ से और दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि जो हमारा भर्ती हुआ था RES डिपार्टमेंट का, ठीक है, 2011 के बाद से अभी तक कोई भी भर्ती यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया है। यानी कि इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद जो हैं वो रिक्त हो चुके होंगे, जिनकी जानकारी गवर्नमेंट को होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक कभी शुरू नहीं की गई है। अगर आपने अभी हाल ही में सुना होगा तो RES डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो हैं वो सब इंजीनियरों को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर वहाँ पर जो है वो जो पद रिक्त हो चुके होंगे। ठीक है, तो RES डिपार्टमेंट भी हो गया हमारा जहाँ पर भर्तियाँ निकल सकती हैं। उसके अलावा आपका जो मैंने बताया आपको हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट भी यहाँ पर निकल सकता है वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप, तो PHE जो है हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2016 के बाद से अभी तक कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं ली गई है। ठीक है, तो यानी कि इस विभाग के भी जो पद हैं वो खाली हो चुके रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो मुख्य आपको बताना चाहिए कि जो मुख्य डिपार्टमेंट हैं यहाँ पद खाली हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हम लोग ध्यान दें डिपार्टमेंट, यदि आप देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं,
तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नया रायपुर जो NRDA है वहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया कुछ नहीं ली गई है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी परीक्षाएं आपकी कब आयोजित की जा सकती हैं या फिर उसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे कि आज से जो भर्ती हमारी प्रक्रिया जो हुई है 2019 के बाद से यहाँ पर अभी तक कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं लिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। फरवरी 2019 के बाद से कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो यानी कि इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि करीब आप यदि काउंट करेंगे तो लगभग आपके जो 2 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। तो इन सारे संभावनाओं पर आप बोल सकते हैं। और जो अभी आपने रिपोर्ट देखा है, मीडिया रिपोर्ट, उसके अलावा जो मैंने आपको एक दिखाया था स्क्रीनशॉट वाला पेज आपको कि जहाँ पर जल विभाग की वैकेंसियाँ खाली हैं, तो इन आधार पर हम बोल सकते हैं कि वैकेंसियाँ आने वाली हैं, संभवतः वैकेंसियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है। एक लॉजिक यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों विभाग की, तो वो हर 2 से 3 साल के बाद जो है वो भर्ती प्रक्रिया जरूर लेती है। सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट इतना सारा डिपार्टमेंट है कि कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट में भर्ती आपकी जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल आपके हो चुके हैं और कोई भर्ती प्रक्रिया अभी तक नहीं ली गई है, यानी कि आपकी जो है वो सिविल की भर्ती आपकी आने वाली है, मान के चलिए आप 100%, ठीक है। और कौन से विभाग में मैंने आपको बता दिया है कौन से विभाग में भर्ती आने वाली है। और तीसरा सोर्स आप ये देखिए कि आपका जो 2023 वाला जो आपका साल है, यहाँ पे आपके जो है वो छत्तीसगढ़ में आपका लोकसभा चुनाव आपका होने वाला है, ठीक है। तो चुनाव से पहले यानी कि 2023 से पहले जो भी है वैकेंसियाँ सरकार चाहेगी कि अपने कार्यकाल में भर्तियाँ निकाल दी जाएँ ताकि उनका नाम हो, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका जो ये 2021 और 2022 वाला जो साल है आपका, यानी कि ठीक है 2021 और 2022 वाला का साल जो है, यहाँ पर आपकी मुख्यतः वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, क्योंकि 2022 के बाद तो आपका वो निकालने के लिए आप पात्र नहीं रह जाएंगे, गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, आचार संहिता के कारण। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आपकी जो 2021 और 22 यानी कि जो आप साल चल रहा है आपका, तो यहाँ भर्तियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो एक संभावना ये है कि देखिए अब 2021 शुरू हो चुका है और अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि देखिए व्यापम लेता है एग्ज़ाम को, तो व्यापम अभी क्या करने वाला है, अब अप्रैल मई से उनको फिर से अब जो है वो, जैसे कि आपका PET होता था हमारे यहाँ हमेशा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आपके, ठीक है, फार्मेसी के होते हैं आपके, और जो भी आप जानते होंगे पूरा PPT का होता है, इस तरीके के जो भी होने वाले हैं, तो सारे जो है वो अब व्यापम को फिर से ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे। तो मान के चलिए कि व्यापम जो है वो आपका जून से जुलाई तक अभी वो फ्री नहीं है व्यापम, यानी कि जून से यदि भर्तियां अभी मार्च तक यदि नहीं निकाली जाती हैं तो मान के चलिए जून जुलाई तक कोई भर्ती नहीं आएंगी। तो उसके बाद संभावना यह बनती है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपको लगभग दे सकते हैं कि आपको वो लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में वैकेंसियां जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। यानी कि साल के एंड में यदि कि आप देखेंगे तो अगस्त के बाद से कभी भी आपको दिसंबर के बीच में वैकेंसियां निकलने को मिल सकती हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। भर्ती जो है वो कभी भी निकल सकती है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था आपको एक आंकड़े के रूप में दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि कोई बात ये ना लगे कि बात पूरी हवा में की जा रही है, ठीक है। कुछ फैक्ट जो है हमने जो कैलकुलेट किए हैं, एक संभावना जो बनती है, वो सारी संभावनाएं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद आपका। आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।